प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 13वां अध्याय 1 पद से लेकर के 9 पद तक हम लोगों ने अध्ययन किया है। सो मेरे YouTube चैनल पर और फेसबुक पेज पर आप सबों का मैं बहुत 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 वेलकम करती हूँ। मेरे प्रियो, जब हम लोग मसीह विरोधी की बात कर रहे हैं, मसीह विरोधी होगा या जो ये सारी मसीह विरोधी की जो गतिविधियां हैं कल्ट के द्वारा या अलग अलग देशों के द्वारा, ये जो मसीही होंगे या फिर जो मसीह विरोधी होंगे, तो हम लोग किस आधार पर हम लोग इस बात को कर रहे हैं। तो एक वचन हमको यहाँ पर मिलता है, 1 यूहन्ना 18 पद, 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसका 18 पद हम लोगों को क्या कहता है। हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। यानी कि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, या असली मसीह विरोधी के आने से पहले भी और बहुत सारी छोटी छोटी जो अलग अलग मसीह विरोधी उस समय अर्थात पहले भी थे और उसके बाद भी रहे, और फिर आज भी हम लोग देखते हैं कि वो मसीह विरोधी कुछ है और उस समय में भी अर्थात आने वाले समय में भी होंगे। यानी कि उस मसीह विरोधी की जो एक पुरुष होगा, पाप का पुरुष, जो विनाश का पुरुष होगा, वो जब आएगा उससे पहले भी मसीह विरोधी है और उससे पहले भी मसीह विरोधी होंगे, लेकिन वो उस मसीह विरोधी की तरह नहीं होंगे, लेकिन वो प्रभु का विरोध करने वाले होंगे, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में होंगे या उनकी पावर कम होगी। क्योंकि यह वचन हमको 19वां पद क्या कह रहा, 1 यूहन्ना 2 अध्याय का, वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ यूहन्ना हमको बता रहा है कि ये मसीह विरोधी मसीही में से ही निकले हैं, लेकिन वे हम में के थे नहीं। उनमें वे लोग जो है उनमें के नहीं थे, अर्थात उनकी शिक्षाएं हमारी जैसी नहीं है। उनकी शिक्षाएं जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया है उसके जस्ट विपरीत है, गलत शिक्षाएं हैं, शैतान की भरमाई हुई शिक्षाएं हैं। इसका मतलब कि वे जो मसीह विरोधी होते हैं वो मसीही में से ही निकले हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार नहीं है। क्या कह रहा है वचन यहाँ पर, हम में से निकले हैं, अर्थात यदि अन्य जातियों को देखें तो अन्य जातियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। वे मसीह अर्थात मसीही है, चाहे वो कल्ट हो, चाहे वो सच्चे मसीही हो या फिर झूठे हो, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे प्रियो, वे तो हम मसीहियों का शुरू से ही विरोध करते आए हैं, तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है। इससे मसीही लोगों को, वे लोग जो है मसीहियों का शुरू से विरोध करते हैं और आज भी करते हैं। तो ये मसीह कल्ट हो या फिर सच्चे विरोधी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्रिय, यहाँ हमको वचन बतला रहा है कि मसीही विरोधी अर्थात झूठी मसीह या जो शिक्षाएं हैं वो मसीह की शिक्षाओं से विपरीत है, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो व्यक्ति के द्वारा हो, चाहे देश हो, यदि उनकी शिक्षाएं गलत है, मसीह के विरोध में है, तो वो मसीही विरोधी कहलाया जाता है। तो यहाँ ये जो सिद्ध होता है कि अंत के दिनों में उस वक्त जो असली मसीह विरोधी है उसका आना होगा, उससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे मसीह विरोधी लोग उठ खड़े होंगे या मसीह विरोधी देश होंगे, वे सब मिल करके एक शक्ति होंगे, एक शक्ति बनेंगे, उसके बाद एक महाशक्ति बनेंगे। और ताकि किस लिए कि एक जो है कल्ट को या फिर मसीह विरोधी को वे लोग सब मिल करके उभार पाए। किसके लिए? अर्थात पाप का पुरुष, जो विनाश का पुत्र, जो असली एंटी क्राइस्ट है, जो मनुष्य, उसको उभार सके। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका वर्णन को, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 13 अध्याय पद 10 को हम लोग पढ़ेंगे आगे। वचन कहता है कि जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मरेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास
इसी में है पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास, इसी में है। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1 पद से लेकर के 9 पद में जब हम लोगों ने देखा कि 3.5 साल तक का जो महाक्लेश काल का जो हाफ पीरियड है, जब मसीह विरोधी शक्तियाँ जो पवित्र लोग हैं उनको किस प्रकार से सताने की बातें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यह जो 7वें पद है, उसे अधिकार है कि वे पवित्र लोगों से लड़े और उन पर भी क्या कर रहा, वो जय पाएगा, यानी कि पवित्र लोग उनसे हारेंगे, पवित्र लोगों को वो परेशान करेंगे। और उनके लिए जो है 10वां पद, अर्थात पवित्र लोगों के लिए 10वां पद क्या कहता है कि उनके लिए धीरज के रूप में, एक सांत्वना के रूप में हम लोग देखते हैं, यह उत्साहित करने वाला उनको पद है कि जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिसे कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, यानी कि जो भी तमाम मसीह विरोधी हैं या आने वाले मसीह विरोधी हैं वे सब कैद में पड़ने वाले हैं और इन्हें कैद में पड़ना ही होगा। ये तलवार से मार रहे हैं तो अवश्य है कि ये लोग भी तलवार से मारे जाएंगे। जैसे कि हम आगे 19वें अध्याय में पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में इस धरती पर अपने द्वितीय आगमन के साथ में लौटेंगे, तो 19वें अध्याय के 15 पद में हम लोग देखते हैं कि उसके मुंह से चोखी तलवार निकलती है और जिनसे वो सबको मार देगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपनी चोखी तलवार से सबको नष्ट करेगा जो उसके मुख से निकलता है। जो उसी वजह से यहाँ लिखा है कि जो तलवार से मारेगा, यानी कि जो मसीह विरोधी है, जो अत्याचार कर रहे हैं, जो तुम पर जय पा रहे हैं, परंतु तुम धीरज धरे रहो, अपने विश्वास में बने रहो। जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वो भी तलवार से मारा जाएगा। और वचन क्या कह रहा है, पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। आगे हम 11 पद से देखते हैं, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि हम एक और पशु को निकलता हुआ देखते हैं। यहाँ पर एक पशु को निकलता हुआ देख रहे हैं और यूहन्ना क्या कह रहा है कि ये पशु पृथ्वी में से निकलता है और उसके मेमने के से 2 सींग है। 2 सींग है। तो मेरे प्रियो, ये मेमने के से 2 सींग का क्या अर्थ है, ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है? मेरे प्रिय, मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। अर्थात ये जो 10 देश है और ये जो 7 कलीसियाएं एक हो गई है, जिन्होंने 3.5 साल तक, जो हम लोग पिछले क्लास में देखा कि अपना मूवमेंट चलाया था, इनमें से एक प्रभावशाली व्यक्ति जो कि एक पुरुष निकलेगा जो बहुत ही प्रभावशाली होगा। वो पृथ्वी में से निकलेगा, अर्थात वो नीचे से ऊपर की ओर उठेगा और उसका जो स्वरूप होगा, उसकी जो बातें होंगी, वो प्रभु यीशु मसीह के जैसी होंगी। यानी कि वो अपने आप को साबित करेगा कि मैं मसीह हूँ, लेकिन असल में वो अंदर से भेड़िया होगा। वो झूठा मसीहिया होगा, मसीह विरोधी होगा। वो मसीह जैसा वो रूप धरेगा। तो मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि शैतान जो है हमेशा से परमेश्वर की बराबरी करता आया है। अपने सिंहासन को उससे ऊपर करने की उसने हमेशा से रखना चाहा। उसने शुरू से ही अपने आप को परमेश्वर से ऊपर रखना चाहा। तो मेरे प्रियो, वो चाहता है कि लोग उसकी आराधना करें। आज भी वो चाहता है कि लोग उसकी आराधना करें, उसकी तरफ से चले, उसके भरमाने की तरफ चले, उसकी आज्ञा को माने। और जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो पुत्र है इस धरती पर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के रूप में जो आया, वैसे ही यहाँ पर भी हम देखते हैं कि शैतान जो है अपने पुत्र को, अर्थात मसीह विरोधी के रूप में यहाँ पर उभारेगा। तो वो रूप ले सकता है मेरे प्रियो, वो रूप ले रहा है, कहना चाहिए।
प्रभु यीशु मसीह के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान रूप ले रहा है। यानी कि पूरी दुनिया में इस कदर से झूठी शिक्षाएं फैलाई जाएगी या भरमाई जाएगी कि लोग उसको दूसरा मसीहा के रूप में मानने लगेंगे, लोग मानने लगेंगे। जैसे कि आज भी हम लोग देखते हैं कि कुछ कल्ट ऐसे हैं जो अभी भी अपने आप को परमेश्वर से कम नहीं समझते। जैसे हम माता यरूशलेम को देखते हैं, कहा जाता है कि वे लोग कहते हैं कि उनके अगुवे जो है प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है। और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में वो लोग अपना प्रभाव फिर भी नहीं कर पाए। बहुतों ने उनकी बातों को गलत साबित किया, लेकिन उनका मानना है, उनका दावा है कि उनका जो अगुवा है, उनका जो लीडर है, वो प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है। बहुत सारे झूठे मसीही जो है जो कि क्लेम कर रहे हैं और करेंगे भी कि वे हम मसीह का दूसरा आगमन है। वैसे ही हम लोग दूसरा देखते हैं चमकती बिजली को भी हम लोग देखते हैं। ये जो है चाइना के द्वारा संचालित है और इसका अगुवा का कहना है कि मेरा जो जन्म है वो मसीह का द्वितीय आगमन है। तो जो इनका जो है लोगों के ऊपर में विश्वास, लोग जो है इनके ऊपर में विश्वास बहुत कम किए और इनका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। लेकिन आगे जब हम देखते हैं 10 शक्तियों को देखते हैं, महाशक्तियों का एक हो जाना को देखते हैं, कलीसियाओं का एक हो जाना को देखते हैं, तो सब मिल करके जो एक हो गए, तो इनमें से जो एक प्रभावशाली व्यक्ति होगा वो अपने आप को क्लेम करेगा कि मैं मसीह हूँ। तो हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो 5वीं तुरही के फूके जाने के बाद जो ये शख्सियत होगी, हो सकता है कि ये एक संस्था का अगुवा हो या एक शक्ति हो सकता है कि अब जो है इसको सारा के सारा अधिकार दे दिया जाए। या हो सकता है कि ये जो 10 राष्ट्र हैं, जो 7 कलीसियाएँ हैं, 10 राष्ट्र और जो 7 कलीसियाएँ, ये सब मिल करके एक अगुवे को नियुक्त करे। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई ना रहे और इनमें हो सकता है कि कोई और आ जाए। इन्हीं लोग जो है एक किसी को उभार सकते हैं जो कि एंटी क्राइस्ट होगा। और ये पशु के सिर से संबंधित रखता है। जैसे यहाँ पर हम लोग वचन में हमने पढ़ा था ना कि जिसके प्राणघातक घाव से मरने पर था। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, जो मरने पर था लेकिन वो अच्छा हो गया, क्योंकि उसको पूरा के पूरा क्या है, समर्थन मिला महाशक्ति से, 10 राष्ट्र से उसको समर्थन मिला। और वो कुछ समय के लिए वो घाव जरूर हुआ था परंतु अच्छा हो गया। तो ये जो पुरुष होगा जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेजेंट करेगा, जिसे हम असली मसीह विरोधी कहते हैं, तो ये जो होगा वो उसी कल्ट से संबंधित रखेगा, यानी कि उसी कल्ट से निकलेगा और ये क्लेम करेगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हूँ। और बहुत सारे लोग जो है भरमाए जाएंगे, बहुत सारे लोग जो है उसको विश्वास भी करेंगे। यानी कि जो है उस पशु का जो सारा अधिकार है, उस पहले शुरू में हम लोग देखे हैं कि पहले की शक्तियां जो कि 3.5 साल तक का जो काम किया गया है, उन्होंने सब ने मिल करके उसे पूरा अधिकार दे दिया, जिसे हम कह सकते हैं वीटो पावर कहेंगे। यानी कि वो जो कहेगा वही होगा, वो सारा अधिकार वो काम में लाता। जैसे हम यहाँ पर वचन पढ़ रहे हैं कि सारा अधिकार वो काम में लाता था और उस पशु की जिसकी प्राणघातक घाव हो गया था उसकी पूजा कराता था। यहाँ हम लोग वचन में पढ़ रहे हैं ना, कैसे वो बड़े बड़े चिन्ह दिखा रहा है, यानी कि प्रियो उस कल्ट के तरफ से उसका जो प्रचार कराता था और लोगों में गलत शिक्षाएं फैलाए जाने की बहुत एक मूवमेंट चलेगा, एक बहुत बड़ी महाशक्ति की योजना चलेगी, शैतान का वार होगा। तो जो कि मसीह विरोधी होगा ये बहुत ही शक्तिशाली होगा, क्योंकि सारे 10 देश और सारे 7 जो भ्रष्ट कलीसियाएं हैं सब मिल करके इसको सपोर्ट करेंगी, जिससे कि बहुत ही ये पावरफुल व्यक्ति होगा। और ये झूठे चिन्ह भी दिखाएगा। 13 और 14 पद क्या कहता है, देखिए वे बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था। वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि उस पशु की तलवार लगी थी कि वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। तो वो लोगों को प्रेशराइज करेगा,
चिन्ह दिखाएगा, चमत्कार दिखाएगा। और मत्ती रचित सुसमाचार में और दानियल की पुस्तक में हम लोग क्या कहते हैं कि हो सके तो वो चुने हुओं को भी भरमा देगा। वचन हमको बताता है तो उस वक्त बहुत सारे चुने हुए उसके बहकावे में आ जाएंगे, उसकी गलत शिक्षाओं को मानेंगे, उसकी झूठी कल्ट को मानेंगे, और मसीह का दूसरा रूप को वो समझने नहीं पाएंगे, और वो उन शिक्षाओं को कल्ट जो है अपनी शिक्षाओं को उन पर थोपेगा और उनसे कहेगा कि तुम इसकी पूजा करो, इसकी मानो, इस संस्था के तुम मेंबर बनो, इस संस्था के पीछे चलने वाले बनो। और इस तरीके से वो जो है वहां पर कार्य करेगा। और क्या कहता है वचन यहाँ पर, उसकी मूर्ति बनाओ। तो मूर्ति बनवा करके या वो पूजा करवाना की कोशिश करेगा ये मसीह विरोधी। तो हम लोग देखते हैं कि 15 पद में देखते हैं, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया था कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की छाप ना करें उन्हें मरवा डाले। हम लोग ने इसको हम लोग देख रहे थे कि यूहन्ना को जब एक सरकंडा दिया गया वहां पर वो ऐसी घृणित चीज को खड़ी की जाएगी, वो देख रहा है, जिसको हम लोग दानियल में भी हम लोग पढ़ते हैं, मत्ती में भी हम लोग पढ़ते हैं। जब तुम उस घृणित वस्तु को खड़े देखो तो समझ जाना कि बिल्कुल अंत का समय है। तो मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि मूर्ति खड़ी होने की बात की जा रही है, तो एक्चुअली हो सकता है कि वो कल्ट को जो है बहुत बड़ा सिंबल को हम देखते हैं कि हो सकता है कि कोई सिंबल हो सकता है जैसे चर्च में जैसे हम लोग क्रॉस को बनाते हैं, उसी तरह से कल्ट भी जो है अपना कोई दूसरा कोई चिन्ह बनाए, कोई सिंबल बनाए। जैसे हम लोग भारत में भी हम लोग देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, या फिर हम लोग देखते हैं एक बाहर में जो हम लोग देखते हैं पावर ऑफ लिबर्टी का हम लोग देखते हैं। तो एक ऊंची मूर्ति इस प्रकार की हो सकता है बनाए, या फिर यरूशलेम में कोई हेड क्वार्टर हो, या फिर कोई ऐसा चर्च, बहुत बड़ा चर्च का निर्माण हो। तो मेरे प्रियो, जो मसीह विरोधी होगा वो सारी पावर को लेकर के पूरी दुनिया में अपने पावर का इस्तेमाल करेगा, अपने लोगों पर अपना कब्जा करेगा, पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करेगा। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावर होगी। जैसे हम लोग आज के समय में देखते हैं कि अमेरिका के पास में सुपर पावर है, और ज़्यादातर देश उसकी बातों को मानते हैं, न चाहते हुए भी उसकी बातों को मानते हैं। तो ये जो शक्ति है एंटी क्राइस्ट की शक्ति होगी, इसका पावर जो है अमेरिका से कई गुना ज़्यादा होगी। तो मेरे प्रियो, ये सारे लोग जो है, सारे देश जो है उसके अंडर में होगी। तो सोच के देखिए कि मंजर किस प्रकार का होगा। तो जो ये कहेगा उस सबको सर झुका करके मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास में पावर बहुत है। 10 देश मिल करके इसको सपोर्ट करेंगे। 10 देश की जो शक्तियां है, पावर है, वो सारे लोग इसको सपोर्ट करेंगे। दुनिया भर की जो आबादी होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मान्यता वाली होगी। लोगों को इसके पीछे चलना होगा, इसकी पावर की बातों को सुनना होगा। एक तरह से जो है ये राजा की तरह हो जाएगा। तो जो ये घृणित वस्तु को हम लोग खड़ा हुआ देखते हैं, दानियल नबी की पुस्तक में भी हम लोग उन्हें पढ़ते हैं कि जो घृणित वस्तु है उसको खड़ी की जाएगी, जो मूर्ति के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है। इसका मतलब है हेड क्वार्टर या फिर इसका निर्माण जो कि यरूशलेम में किया जाएगा। और वो लोगों से कहेगा कि तुम इसकी मानो, और जो इसकी नहीं मानेगा, इसके पीछे नहीं चलेगा, और जो मूर्ति की पूजा नहीं करेगा उसे वो मरवा डालेगा, यानी कि सच्चे मसीही विश्वासियों को वो मरवा डालेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये समय में भी हम लोग देखते हैं कि लोग पवित्र रहेंगे, जो उसकी छाप को नहीं लेंगे, मूर्ति की पूजा को नहीं करेंगे, उन्हें मरवा डाला जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी रैप्चर नहीं हुआ है। एंटी क्राइस्ट के समय में भी जो लोग अपने माथे पर उसकी मुहर को नहीं लगा रहे हैं, उनको हम लोग देखते हैं कि मरवाने की कोशिश की जा रही। 1000 साल के राज्य के में जीवित प्रभु यीशु मसीह के राज्य में वे लोग राज्य करेंगे। तो इसका मतलब है कि इस समय तक भी अभी तक रैप्चर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, हम लोग कोई दावा नहीं कर सकते। हो सकता है कि कोई बात हमको समझ में नहीं आ रही हो, या फिर हमें समझने में गलती हो रही होगी, लेकिन रैप्चर कभी भी हो सकता है। लेकिन संभावना, ज़्यादातर संभावनाएं ये है कि जब मसीह विरोधी आएगा उसी समय प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा करके ले जाएगा। हम जो कि विश्वासी है उसके साथ बादलों में जाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें भी, जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, उसको क्लेश में पड़ने नहीं देगा। अब आगे वचन कहता है,
16 पद कहता है, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सब के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। 666 है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग इस अंक के बारे में अगले क्लास में सीखेंगे। अगले क्लास में सीखेंगे। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आने वाला समय जो है मसीह विरोधी का समय है, इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब आपके आसपास में कलीसियाएं बन रही है तो आप बहुत खुश ना हो कि क्रिश्चियन लोग की संख्या बढ़ रही है, परंतु खुश इसमें होइए कि सच्ची और खरी शिक्षा का प्रचार लोगों तक हो सके। आप इस पे ज़्यादा खुश होइए। आप अवश्य ही सुने, सीखे, समझें, और यदि आपको पसंद आता आप दूसरों को शेयर करें। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे वीडियो को देख करके शेयर करें, आप स्वयं सीखें और दूसरों को खड़े होकर के भी सिखा सकते हैं, दूसरों के पास में जा कर के सिखा सकते हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार से सिखाने का एक रास्ता चुन सकते हैं और परमेश्वर के वचन को फैला सकते हैं। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे।